बिटकॉइन चाहे पंप हो और चाहे डंप हो, ऑल्ट कॉइन्स हर कंडीशन में डंप ही हो रहे हैं। कल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सीपीआई का इन्फ्लेशन का डाटा क्या आया, मार्केट इतनी नेगेटिव हुई कि बिटकॉइन $86,000 पर आ गया। बट देखते ही देखते एक घंटे के बाद बिटकॉइन इतनी तेजी से भागा कि वो स्ट्रेट अवे $93,000 से ऊपर चला गया। अभी आधा पौना घंटा ही हुआ था उस प्राइस के ऊपर स्टेबल हुए, बिटकॉइन वापिस से गिरता है और गिरते गिरते 86-87,000 डॉलर्स के आसपास आ जाता है। अब यहां तक तो बात समझ आ रही थी, बट आज सुबह वापिस से बिटकॉइन पंप होना स्टार्ट होता है और 90 टू 91,000 डॉलर्स के बीच में एक रेंज बना रहा है। और जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय भी एक बिटकॉइन का प्राइस $90,500 चल रहा है। सवाल यह नहीं है कि बिटकॉइन पंप क्यों हो रहा है या फिर डंप क्यों हो रहा है, बट इसके चक्कर में चाहे पंप हो और चाहे डंप हो, ऑल्ट कॉइन्स कॉन्टिन्यूसली गिरते जा रहे हैं। और वो जितना भी पंप होते हैं वो वापस से बिटकॉइन की फ्लक्चुएशन की वजह से उसी जगह पर आ जाते हैं और कुछ ऑल्ट कॉइन्स से उससे भी नीचे चले जाते हैं। जितने भी ऑल्ट कॉइन्स होल्डर्स हैं वो इस समय पर परेशान हैं कि ऑल्ट कॉइन्स की रैली कब स्टार्ट होगी, बिटकॉइन की डोमिनेंस वापस से कब गिरेगी। अब एक और चीज सामने आ रही है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो 60% के आसपास चल रही है वो अभी और बढ़ेगी और ये 65 टू 70% के बीच में जा सकती है, क्योंकि ईटीएफ में अडॉप्शन बहुत बढ़ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ऑल्ट कॉइन्स की रैली थोड़ी सी और डिले होगी। वहीं पर अगर मीम कॉइन्स की बात करें तो वो कॉन्टिन्यूसली पंप हो रहे हैं। बहुत से ऐसे मीम कॉइन्स हैं जो पिछले कई दिनों के अंदर अंदर 2x से लेकर 3x से भी ज्यादा पंप हो गए हैं। पीनट जो अभी हाल ही में बाइनांस के ऊपर लिस्ट हुआ था, वो बाइनांस के ऊपर लिस्ट होते ही 5 से लेकर 7x हो चुका है। और उससे पहले की अगर बात करें तो वो 35x से ज्यादा हो चुका है। और अगर लिस्टिंग प्राइस से बात करें तो वो तो हम इस वीडियो में कंसीडर ही नहीं कर सकते कि वो कितने मल्टीपल टाइम यहां पर एक्स हो चुका है। ना ही केवल पीनट, बहुत सारे ऐसे मीम कॉइन्स हैं जिनकी रैली बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत सारे लोगों का दावा है कि इस बार की बुल रैली का नैरेटिव एआई, आरडब्ल्यूए, डीपिन और डीफाई, इन चारों कैटेगरी एक तरफ और मीम कॉइन्स की कैटेगरी एक तरफ। और कौन कौन से ऐसे मीम कॉइन्स जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहां पर हम केवल टेलीग्राम यूजर्स के लिए $3,000 का एक गिव अवे करने वाले हैं। और बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट बना ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। $50,000 तक का ये रजिस्ट्रेशन बोनस वहां पर रन कर रहे हैं। वीडियो में देरी नहीं करते, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के इस चार्ट के साथ। अगर इस चार्ट को ध्यान से देखें तो इस चार्ट को हमने 3 यहां पर पार्ट्स में कवर किया है, जहां पर 2016 की बुल रैली, 2020 की बुल रैली और साथ ही साथ 2024 की बुल रैली को यहां पर हमने कंपेयर किया है। इन तीनों चार्ट्स के अंदर आपको एक ब्लू कलर का डॉट दिखाई दे रहा होगा और वो डॉट एक इंडिकेशन दे रहा है कि इस पॉइंट के बाद बुल रैली की शुरुआत होती है। और जब जब भी बिटकॉइन इस पॉइंट के बाद पंप होता है तो वो दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। यानी कि इस समय पर जो 2024 की बुल रैली चल रही है उसके मुताबिक इस समय पर जो हम रैली देख रहे हैं ये एक पॉजिटिव रैली है और इसमें उतनी बड़ी करेक्शन नहीं दिखने वाली जितनी लोग मार्केट में कह रहे हैं कि बिटकॉइन वापस से 40, 45, 50 और कुछ लोग कह रहे हैं कि 55 से लेकर $60,000 के बीच में वापस आएगा। हो सकता है कि उनकी ये आशा अधूरी की अधूरी रह जाए, क्योंकि इस समय पर बुल रैली की शुरुआत बड़े पैमाने के ऊपर हुई है। और वो क्यों हुई है वो भी इसी वीडियो में हम यहां पर कंपेयर करेंगे। कल यहां पर इन्फ्लेशन का डाटा आता है जो कि पिछली बार 2.4% था, बट इस बार 2.6% हुआ है, जिसका मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई दिया। और ऐसा ही हुआ, बिटकॉइन का प्राइस 88-89,000 डॉलर्स के बीच में चल रहा था। यह डाटा आते ही बिटकॉइन का प्राइस स्ट्रेट अवे $86,000 को टच करता है, बट उसके केवल 1 से लेकर 1.5 घंटे के बाद बिटकॉइन का प्राइस $93,000 तक पंप हो जाता है। उसका कारण यह है कि जिस समय पर यह डाटा आया था उस समय पर यूएस मार्केट ओपन हुई और यूएस मार्केट ओपन होते ही बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और ईटीएफ में पैसा आने की वजह से बहुत बड़े लेवल का वॉल्यूम जनरेट हुआ, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर दिखाई दिया। अभी इस वीडियो में मैं और आगे बताऊंगा कि वैसे उस इंपैक्ट की वजह से बिटकॉइन का प्राइस 93,000 नहीं
$96,700 तक टच करना चाहिए था। और ऑल्ट कॉइन्स की रैली किस पॉइंट के ऊपर स्टार्ट होगी वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये पॉइंट डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि वजीरेक्स जो एक मैटर है हैक का, जहां पर 2000 करोड़ की यहां पर क्रिप्टो चोरी हुई है, वहीं पर दिल्ली पुलिस जो कि इंडिया की सबसे बेस्ट पुलिस है, उन्होंने यहां पर एक कामयाबी मिली है। उन्होंने एक व्यक्ति को बंगाल से अरेस्ट किया है जिनका डायरेक्ट रिलेशन पाया गया है वजीरेक्स के 2000 करोड़ के फ्रॉड, स्कैम और स्पेशली हैक में। अभी ये पूरा का पूरा मैटर इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस व्यक्ति से क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती है। बट एज पर माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस, ये मैटर अगर किसी व्यक्ति को आपने अरेस्ट कर लिया और आपको लगता है कि सुलझ जाएगा और उससे पैसे वापस मिल जाएंगे, तो ये इतना आसान नहीं होने वाला। और इसको केवल शक के आधार पर अभी अरेस्ट किया गया है। आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आती है, वो तो वक्त बताएगा। बट अभी अगर वजीरेक्स लोगों का बचा हुआ 55% भी वापस कर दे तो लोग अपनी बुल रैली के लिए अभी भी रहते समय पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं, जहां पर नो डाउट उनका प्रॉफिट उतना बड़ा तो नहीं होगा, बट फिर भी एक पोर्टफोलियो को मैनेज किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, जब मैंने बात कही कि कल बिटकॉइन $86,000 तक डंप हुआ और उसके बाद $93,000 तक पंप हुआ, उसका कारण था ईटीएफ का वॉल्यूम। कल यूएस ईटीएफ्स में केवल यूएस ईटीएफ्स में 4.1 बिलियन US$ का वॉल्यूम जनरेट हुआ। और अगर मैं यहां पर ईटीएफ्स की परचेज बताऊं तो बिटकॉइन ईटीएफ में अराउंड 510 मिलियन US$ ऐड हुए, वहीं पर इथेरियम ईटीएफ में अराउंड 146 मिलियन US$ यहां पर ऐड हुए हैं। और वॉल्यूम 4.1 बिलियन US$ का आया है, जिसका इंपैक्ट हमें बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर दिखाई दिया। इस बार की मार्केट पिछली सब मार्केट से टोटली डिफरेंट होने वाली है। इस बार की मार्केट बहुत सारे फैक्टर्स को सामने रखकर चलेगी। इस बार की मार्केट में ईटीएफ का एक बहुत बड़ा रोल है। अब यूएस की मार्केट बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ईटीएफ के माध्यम से डायरेक्ट बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हम जो डोमिनेंस देख रहे हैं कि 60 पर चल रही है और वो 35-40 तक आएगी और मार्केट में एक बहुत बड़ा बूम आएगा, वैसा नहीं होने वाला। हो सकता है कि डोमिनेंस की एज कंपैरिजन टू प्रीवियस हिस्ट्री गिरने की स्पीड उतनी ज्यादा ना हो जितनी प्रीवियसली रही है, क्योंकि इस बार अडॉप्शन बहुत बड़ा है। अगर यूएस ईटीएफ्स की बात करें तो वहां पर ईटीएफ केवल बिटकॉइन और इथेरियम का है और किसी चीज का नहीं है। इस वजह से बहुत बड़ा पैसा बिटकॉइन और इथेरियम में जाएगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए भी यहां पर इन्वेस्ट हो सकता है। इस वजह से डोमिनेंस गिरने के चांसेस कम लग रहे हैं उतनी बड़ी तादाद में जितनी तादाद में पहले गिरती थी। बट ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा बड़े पंप हो सकते हैं, क्योंकि पहले जितना पैसा मार्केट में आता था अब उससे 10 या फिर 20 टाइम्स से भी ज्यादा मार्केट में पैसा यहां पर एंटर हो रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को यहां पर स्टडी करना होगा। लकीर के फकीर नहीं बन सकते कि हमने पुराने समय में देखा है कि ऐसे होता है तो इस बार भी ऐसा ही होगा। दोस्तों, इस समय मीम कॉइन्स के बहुत बड़ा बूम चल रहा है। अगर एक मीम कॉइन जिसका नाम है पीनट की बात करें तो अभी हाल ही में बाइनांस के ऊपर लिस्ट होता था और देखते ही देखते इतना ज्यादा पंप हो गया जिसका अंदाजा भी नहीं था। इस समय पर पीनट का प्राइस $1.8 चल रहा है, बट कल पीनट का प्राइस $2.5 चल रहा था। और जिस समय हमने पीनट को लेकर डिस्कस किया था उस समय पीनट का प्राइस $0.1819 के आसपास चल रहा था। अगर मैं सारे फैक्टर्स को भी देखूं तो ऑलमोस्ट 35x से भी ज्यादा पीनट तो हमारी आंखों के सामने ही हो गया। और अगर पिछला डाटा उठाकर देखें तो पता ही नहीं कि पीनट ने कितनी यहां पर ग्रोथ पकड़ी है। और उसका कारण यह नहीं है कि पीनट एक बहुत बड़े यूज केस के ऊपर एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो मार्केट में था ही नहीं। ये एक ऐसा मीम कॉइन है जिसकी हाइप बनी और मार्केट ने अडॉप्शन लिया, बाइनांस ने लिस्ट किया और ये प्रोजेक्ट पंप हो गया। ऐसी कुछ और मीम कॉइन्स है जो कि आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। आपको इनका प्रॉपर ट्रेड सेटअप बनाना होगा, जो कि मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लिक करें और मेक श्योर मुझे टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन करें। कॉपी पेन उठाएं और नोट डाउन करें या फिर इस वीडियो के स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जो मैं आपको टोकन्स बता रहा हूं। पहला है डॉज विफ हैट। विफ के नाम से हमने बहुत बार इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम रील्स की तो हद ही नहीं है। प्राइस आ चुका है $3.95 और ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी 29% पिछले 24 घंटे में पंप हो चुका है और पिछले एक महीने के अंदर अंदर अच्छा खासा पंप हो चुका है। और अभी भी इस प्रोजेक्ट में
बहुत बड़ा पोटेंशियल है क्योंकि इसकी कैटेगरी भी मीम है और प्रोजेक्ट का फोमो और हाइप भी बहुत बड़ा है। दूसरा प्रोजेक्ट है पॉपकैट। क्रिप्टोमन कम्युनिटी ने इस प्रोजेक्ट को बॉटम के ऊपर बताया था और आज उस प्राइस से मोर देन 19x यहां पर पंप हो चुका है। पॉपकैट वन ऑफ द लीडिंग मीम कॉइन में से आ चुका है और इस समय पर पॉपकैट की हाइप बहुत बड़ी है। इस प्रोजेक्ट को आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट है ब्रेट। $0.145 के आसपास चल रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीनों में ब्रेट एक बहुत लोकप्रिय मीम कॉइन था, बट बहुत सारे लोगों ने जैसे जैसे टाइम बदला बीता, लोगों ने इसको अपनी लिस्ट से या तो निकाल दिया या तो बात करनी बंद कर दी। बट ब्रेट एक ऐसा मीम कॉइन है बेस ब्लॉकचेन का जो कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट कर रहा है और बेस ब्लॉकचेन के मीम कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली कंसीडर करिएगा। पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर 35% से ज्यादा पंप हो चुका है। अगला आता है कैट इन अ डॉज वर्ल्ड प्राइस। म्यू के नाम से काफी फेमस है और बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर मिल जाएगा, बिंगएक्स के ऊपर भी मिल जाएगा। बिंगएक्स का लिंक आपको नीचे मिलेगा। एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो कि रजिस्ट्रेशन बोनस दे रही है $50,000 तक का। मेक श्योर इसके ऊपर रजिस्टर्ड कर कुछ ना कुछ फंड्स को डिपॉजिट करें और मंडे को एक विनर को iPhone 16 Pro 1 TB यहां पर फ्री में एज अ गिव अवे मिलने वाला है। अभी इसका प्राइस अराउंड 0.01 चल रहा है, बट हमने काफी बॉटम के अंदर बाय कर चुका है और 12x से भी ज्यादा के प्रॉफिट में है और पिछले 24 घंटे में 20% पंप हो चुका है और इसकी हाइप भी बहुत बड़ी है। अगला प्रोजेक्ट आता है मीम कॉइन। नाम तो इसका मीम है, बट इसकी जो बैकअप कंपनी है उसका नाम है 9gag। बहुत बड़ी प्रोफाइल है और बाइनांस इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़े लेवल के ऊपर सपोर्ट करता है। अभी हाल ही में बाइनांस ने इसके लिए फंड रेज भी किया था और खुद भी इन्वेस्ट किया था। अभी हाल ही में दुबई में एक ब्लॉकचेन वीक हुआ था, बाइनांस ब्लॉकचेन वीक, उसमें यह प्रोजेक्ट स्पॉन्सर भी था। इस प्रोजेक्ट को अपने लिस्ट में मेक श्योर रखिएगा। वन ऑफ द बेस्ट सिक्योर मीम कॉइन की कैटेगरी में आता है। एक प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इस समय पर इस प्रोजेक्ट का हाइप और बोलबाला बहुत बड़ा है। प्राइस चल रहा है 0.37 और बहुत बार देखा गया कि इलॉन मस्क इस प्रोजेक्ट को लेकर ट्वीट करते हैं और इस समय पर इलॉन मस्क को रियली में इसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया है यूएसए में, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट में इतनी हाइप आई कि पिछले 7 दिनों के अंदर अंदर 5x ये प्रोजेक्ट हो चुका है और ये प्रोजेक्ट का मानना है बहुत सारे लोगों का कि ये प्रोजेक्ट बुल रैली में $5 से ऊपर निकल जाएगा। वो तो वक्त बताएगा क्योंकि मैं भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं और फ्यूचर को देख नहीं सकता। आप अपनी रिसर्च मेक श्योर करिएगा, बट ये प्रोजेक्ट कंसीडर करने की कोशिश करिएगा। अगला प्रोजेक्ट आता है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और जिसके बिना ये वीडियो भी अधूरा है। सैंडोज। प्राइस चल रहा है 0.248 और पिछले 24 घंटों में 45% से ज्यादा पंप हुआ है। पिछले 7 दिनों में मोर देन 3x से ज्यादा पंप हुआ है और प्रोजेक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आ रहा है। ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर अगर बात करें, जस्टिन सिन को लेकर अगर बात करें तो डॉज को फुल सपोर्ट है और डॉज आने वाली बुल रैली में बहुत बड़ा पंप कर सकता है। पीनट के बाद इस समय पर मीम कॉइन्स में बड़ा बोलबाला चल रहा है और इस वीडियो का जेम प्रोडक्ट जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है जिसका नाम है हिप्पो प्रोजेक्ट अभी हाल ही में बाइनांस ने अपने फ्यूचर्स में लिस्ट किया है। प्राइस अभी काफी नीचे चल रहा है, बट मानना है कि बाइनांस के फ्यूचर्स में आया है, हाई बना रहा है, फोमो क्रिएट कर रहा है, कम्युनिटी भी है। हिप्पो आने वाली बुल रैली में बड़ा परफॉर्म कर सकता है। ये वो मीम कॉइन्स है जिनके रास्ते पीनट ने पूरी तरह से खोल दिए और मीम कॉइन का नैरेटिव बहुत बड़े लेवल के ऊपर चल रहा है। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मीम कॉइन्स हैं जो आने वाली बुल रैली में परफॉर्म करेंगे और साथ साथ आपके पोर्टफोलियो में भी कुछ मीम कॉइन्स होंगे। कमेंट करिएगा, मैं उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बताऊंगा कि उन मीम कॉइन्स को रखना चाहिए, निकालना चाहिए या फिर उसमें से एग्जिट और एंट्री स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप पेपे होल्ड करते हैं, डॉज होल्ड करते हैं, बॉक होल्ड करते हैं, शिब होल्ड करते हैं और उसके बारे में भी डिटेल जानना चाहते हैं किसी अदर मीम कॉइन के बारे में, तो भी कमेंट करें। आई विल ट्राई कि मैं आपको उसका आंसर को या फिर वीडियो बनाकर उसके बारे में डिटेल बताऊं। वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइक आने चाहिए क्योंकि आपका एक एक लाइक ही है हमें इन वीडियोस को कॉन्टिन्यूसली बनाने में मोटिवेट करता है। अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों तक
इस वीडियो को मेक श्योर शेयर करिएगा, स्पेशली वो दोस्त जो छोटा पैसा लगाकर बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, जो मीम कॉइन्स लवर है और हमेशा शिबा, पेपे, डॉज जैसे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। क्रिप्टो लवर्स, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और जो लोग कहते हैं क्रिप्टो मार्केट डेड हो चुकी है, ये वीडियो उनमें भी एक जान भर देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, कमेंट में अपने रिव्यूज दीजिएगा। बब्बा।